जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही रिजल्ट आया। इंडिया ने सिर्फ मैच जीता नहीं, साउथ अफ्रीका को ग्रावल कराया। दिस इज नजीब अल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडियन टीम को देखकर, इसका एतमाद देखकर, इसकी फॉर्म देखकर इस बात का अंदाजा होता है कि आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है, इसके लिए ये टीम मैसिव फेवरेट है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2024 के वर्ल्ड कप से अब तक कहानी बहुत बदल चुकी है। इंडिया मजीद आगे बढ़ गया है, मजीद इंप्रूवमेंट आ गई और आज आपके सामने है। साउथ अफ्रीका ने आज कटक में टॉस जीता और सोचा कि इंडिया को एक मुनासिब से स्कोर पे रोक लेगा, बाद में ड्यू का फायदा उठाएगा और अपने नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड को कटक में और बेहतर बनाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल ही उल्टा। साउथ अफ्रीकन टीम से मुझे ये तो अंदाजा था कि वो इंडिया का मुकाबला बहुत मुश्किल है कि कर पाए, लेकिन इतना वन साइडेड अफेयर। इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के लिए T20 फॉर्मेट में एक डरावना ख्वाब बनी हुई है। इनके 4 में से जो 3 सबसे लोएस्ट टोटल्स हैं वो इंडिया के खिलाफ ही हैं और आज ये उनका T20 का सबसे लोएस्ट टोटल था 74। बिल्कुल ही हथियार डाल दिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। ऐसा लग रहा था कि अगर एम्पायर को भी बॉल पकड़ाएंगे ना इंडियन, तो वो भी एक आध विकेट ले लेगा। जिसने बॉल की उसने विकेट ली। खैर, जो मैं लो स्कोर्स की बात कर रहा था तो वो मैं आपको बताता चलूं कि आज जो ये 74 किया है ये सबसे छोटा टोटल है। उससे पहले 2022 में 87 राजकोट में किया था और 95 जोहानिसबर्ग में 2023 में। तो बार बार इंडियन बॉलिंग इनको परेशान करती है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों इतनी खराब परफॉर्मेंस है इंडिया के सामने। और इस सीरीज में अभी से ऐसे लग रहा है कि एक टोन सेट कर दिया इंडिया ने। ये 4-1 या 5-0 जाएगी कहानी। दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो क्रिकेट एक टीम गेम है और उसमें हर किसी की राइट टाइम पे राइट जगह कंट्रीब्यूशन होती है, तब आप कामयाब होते हैं। लेकिन कोई एक आदमी होता है जो हीरो का किरदार अदा करता है, जो मेन लीड लेता है, और आज वो लीड ली हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या के लिए ना मैंने एक अपनी तरफ से एक चीज हमेशा मैं उनके लिए कहता हूं कि ही इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, शार्प शूटर। नाम बताओ लाश उठाओ वाला काम। क्या प्लेयर है, क्या एटीट्यूड है, जिस तरह से ये खेलता है। दिस इज व्हाट आई मिस इन पाकिस्तान टीम, कि नो चैलेंज इज बिग इनफ वाला एटीट्यूड किसी भी प्लेयर में नहीं है। हार्दिक पांड्या में, इंडियन टीम में वो बहुत ज्यादा नजर आता है। इनके पास और भी ऐसे लड़के हैं जिनमें एग्रेशन है, स्किल के साथ साथ, जिनका एटीट्यूड है, जिनकी विनिंग मेंटालिटी है। लेकिन हार्दिक पांड्या इज डिफरेंट। वो जो शॉट खेल के देखता है ना भाई, फील्डर पीछे होता है, ये उसके ऊपर से मारता है, घबराता नहीं है किसी चीज से, किसी चीज को मुश्किल नहीं समझता। और यही बात है कि वक्फे वक्फे से विकेटें गिर रही थी, परेशानी हो रही थी इंडियन टीम को, लेकिन हार्दिक को कोई परेशानी नहीं थी। 14 ओवर में भारत की आधी टीम 104 पर आउट हो गई थी। 104 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। उसके बाद जो पांड्या की परफॉर्मेंस है, 28 बॉल 59, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल, इट्स टू गुड। उसने ये मेक श्योर किया कि इंडियन टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंचे, एक ऐसा स्कोर बनाए जो साउथ अफ्रीका को अंडर प्रेशर लाए। अगर आप ओवरऑल स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा थोड़े अनलकी रहे, उन्होंने 12 बॉलों पे 17 रन किए। शुभमन गिल, अब एक डिबेट छिड़ गई है कि गिल को क्या T20 टीम में होना चाहिए। क्या गिल को तीनों फॉर्मेट कैप्टन बनाने की जो कोशिश है उसमें कहीं टैलेंट लूज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि संजू सैमसन का ऑप्शन है, उसके बाद जायसवाल भी लाइन में है। क्या गिल को होना चाहिए? क्योंकि तिलक वर्मा के होते हुए गिल का क्या काम है? तिलक वर्मा जिस तरह से एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेला, वो ग्राफ्टिंग वाला काम भी कर सकता है, वो इनिंग बिल्ड भी कर सकता है, वो पावर हिटिंग भी कर सकता है। तो क्या ज़रूरत है शुभमन गिल की? दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। बिकॉज मैं ये बात इसलिए नहीं कह सकता, मुझे लगता है गिल बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जगह बनती है नहीं बनती, ये फैसला बहुत जल्द इंडियन क्रिकेट को करना होगा।
आ जाइए उसके बाद सूर्या कुमार यादव। ये कप्तानी बहुत अच्छी करता है लेकिन खुद से इसकी परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली बहुत ख़राब है। तो ये तो दुआएं दे कि इसको कैप्टन बनाया, अदरवाइज ये टीम से बाहर हो चुका होता। सूर्या 12 रन करके आउट हुए 11 बॉलों पे। तिलक वर्मा ने बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली 26 की 32 बॉलों पे, लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी किसी को वहाँ स्टे करना था, क्योंकि जैसे मैंने कहा रेगुलर इंटरवल से विकेटें गिर रही थी। फिर देन द मैग्निफिसेंट पांड्या, जिसने 28 बॉलों पे 59 की बहुत ही शानदार नॉक खेली। दुबे के 11 हैं और जितेश शर्मा 10 पे नॉट आउट रहे। तो टोटल स्कोर 175 फॉर 6 इन 20 ओवर्स। और लग ये रहा था कि साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी यहाँ। ये जो इस ग्राउंड का दूसरा बड़ा टोटल है, इसको अगर चेस करना है तो अब आ जाते हैं हम, अगर बॉलिंग पर थोड़ी सी नज़र डालें, मुझे लगता है कि कॉर्बिन बॉश, जॉश लिंडे को यहाँ होना चाहिए था। ये दोनों खिलाड़ी टीम में नहीं थे साउथ अफ्रीका की, ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। दूसरा, नोकिया फिर बड़े एक्सपेंसिव रहे। महाराज ने 2 ओवर जो कराया उनमें 12.5 की इकॉनमी से रन दी, ऑलमोस्ट 10.5 की इकॉनमी से रन दी एंड्रिक नोकिया ने। तो ये प्रॉब्लम रही कि पिटाई खूब हुई है वहाँ पे। अब आ जाइए साउथ अफ्रीका की तरफ। क्विंटन डिकॉक की इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, ये किस तरह से किस पोजीशन में आके वो शॉट खेला, और पता है कि 2 स्लिप लगी हुई है, वहाँ वो आउट हुए। अर्शदीप सिंह ने उनकी विकेट ली। उसके बाद माकरम के 14, स्टब्स के 14, ब्रेविस के 22। ब्रेविस जो कि मुझे लगता है कि वो नो बॉल थी, ब्रेविस का आउट गलत था, लेकिन वो मुझे बड़ी जल्दी में वो बाहर चले गए। मिलर 1 रन, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तुक्का प्लेयर है, चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं। फरेरा के 5, मार्को एंसन के 12, महाराज 0, नोकिया 1, कोई मतलब कुछ भी कोई नहीं कर सका। जाहिर है जब 74 का टोटल है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किससे क्या परफॉर्मेंस आएगी। तो 101 रन से कामयाबी हासिल की, और जो मैं कह रहा था हर बॉलर ने विकेट ली। अर्शदीप की 2, बुमराह की 2, वरुण चक्रवर्ती की 2, अक्षर पटेल की 2, हार्दिक की 1, एंड में 3 बॉलें शिवम दुबे ने कराई, उसने भी 1 विकेट ले ली। और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात है कि जसप्रीत बुमराह भी अपनी 100 विकेटें T20 इंटरनेशनल में मुकम्मल करने में कामयाब हुए, और 101 टू बी एग्जैक्ट। और जब एंड में अर्शदीप से पूछा गया कि आपने मुबारकबाद दी बुमराह को, वो 100 विकेटें अपनी मुकम्मल करने में कामयाब हुए, तो अर्शदीप ने बड़े मज़े से कहा, मैंने उनको कहा वेलकम टू द क्लब। तो बड़ा फ़नी वे में उन्होंने अप्रिशिएट भी किया बुमराह को, और उनके साथ जो अब ये एक क्लब बन गया है 100 विकेट्स का, उसमें भी वो शामिल हो गए बुमराह। तो बड़ी ज़बरदस्त ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस रही। साउथ अफ्रीका को कुछ करना है यहाँ पे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि दोनों टीमों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।